चंदनबाला। चंपापुर के राजा दधिवाहन और रानी धारनी की पुत्री थी चंदनबाला, जिनका बचपन का नाम था राजकुमारी वासुमती। जब वासुमती बड़ी हुई तो उनके माता पिता को उनकी विवाह की चिंता सताने लगी। महाराज, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, हमें उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, मैं भी यह सोच रहा था। उसके लिए हमें जल्द ही योग्य वर ढूंढना चाहिए। नहीं पिताजी, मुझे नहीं करना विवाह। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। महाराज महाराज, कौशंबी के राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। सेनापति, आप युद्ध की तैयारी कीजिए, हम अभी आते हैं। राजा दधिवाहन की सेना युद्ध हार जाती है। तभी एक दासी रानी से आकर कहती है, रानी जी, हम युद्ध हार चुके हैं और महाराजा का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। हमें यहाँ से भागना होगा। नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? वासुमती, चलो यहाँ से निकलते हैं। रानी और राजकुमारी वासुमती महल छोड़कर जंगल की तरफ भागते हैं। शत्रुओं की सेना में से एक सिपाही उन दोनों को जंगल में जाते हुए देख लेते हैं। उस सिपाही ने उन्हें पकड़कर बोला, ये रानी तो बहुत सुंदर है। इस रानी से मैं शादी करूँगा और इसकी बेटी को मैं बेच दूंगा। तेरी माँ तो मर गई है, अब तू कहाँ जा रही है? चल मेरे साथ। जब सिपाही राजकुमारी को दासी बाजार में ले गया, तब वह धनवा नाम का भला व्यापारी ये सब देख रहा था। धनवा सोचने लगा, कपड़ों से तो ये लड़की अच्छे घर की लगती है, लगता है अपने माँ बाप से बिछड़ गई है। फिर धनवा राजकुमारी को अपने घर ले गया। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहती थी? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मूला, देखो मेरे साथ कौन आया है। इतनी सुंदर कन्या अपने माँ बाप से बिछड़ गई है। ये बहुत अच्छे परिवार से है और हमारे संतान भी नहीं है। ये हमारी पुत्री की जगह रहेगी। और इसका नाम क्या होगा? क्या नाम रखे? चंदनबाला। हाँ, इसका नाम चंदनबाला होगा। अब उनका नाम चंदनबाला हो गया। चंदनबाला, तुम यहाँ निसंकोच होकर रहो और इसे अपना ही घर समझो, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे या अपनी माँ को कहो। ये धनवा तो इस लड़की की कुछ ज़्यादा ही देखभाल करता है। कहीं ये मुझे घर से बाहर निकाल कर इस लड़की से शादी ही ना कर ले। ए भगवान, मैं क्या करूँ? एक दिन की बात है, जब धनवा घर लौटकर आया तो जो उसके पैर धोता था वो नौकर घर में नहीं था। तो चंदनबाला ने सोचा, क्यों ना वो ही अपने पिता के पैर धो ले। जब चंदनबाला धनवा के पैर धो रही थी तो उसके बाल उसके पानी के बर्तन में छूने लगे और वो गीले होने लगे। जब धनवा ने ये देखा तो वो बोला, अरे बच्चे, तुम्हारे बाल खराब हो रहे हैं। तभी मूला वहाँ पहुँच गई और ये सब देखकर वह आग बबूला हो गई। अच्छा, तो ये सब हो रहा है मेरे पीछे। इस लड़की को तो मैं सबक सिखा के रहूँगी। जब धनवा व्यापार के सिलसिले से घर से बाहर गया तब मूला ने चंदनबाला पर बड़े अत्याचार किए। उसके सारे बाल कटवा दिए और उसे जंजीरों में बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया। मूला बोली, अब तू यही सड़, तुझे खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। जब धनवा घर वापस आया तो चंदनबाला को घर में ना देखकर बहुत चिंतित हुआ और उसे ढूंढते हुए उसी कमरे तक आया जहाँ चंदनबाला कैद थी। अरे, ये तुम्हें क्या हो गया? ये तुम्हें किसने बांधा? मैं अभी तुम्हारे जंजीरें तोड़ने का इंतज़ाम करता हूँ, तब तक तुम ये मसूर की दाल खाओ। धनवा चंदनबाला को मसूर के दाने देकर चला गया। उधर भगवान महावीर 5 महीने और 25 दिनों का उपवास करने के बाद गांव से भ्रमण करते हुए निकले। भगवान महावीर ने शपथ ली थी कि वो उसी व्यक्ति से भोजन ग्रहण करेंगे जो राजकुमारी हो। वो गंजी होनी चाहिए, उसकी जंजीर बंदी होनी चाहिए, वह मसूर भेंट करे
और उसके एक पैर घर के बाहर और एक पैर अंदर हो। उसके आंसू होने चाहिए। चंदन बाला बहुत ही धार्मिक थी। जैसे ही उसने भगवान को देखा, उसने सोचा कि पहले वो भगवान को भेंट करेगी मसूर की दाने और फिर ही कुछ खाएगी। जब चंदन बाला बाहर आने लगी तो जंजीर बंदी होने की वजह से उसका एक ही पैर चौखट से बाहर आ पाया। चंदन बाला बोली, हे भगवंत, ये भेंट स्वीकार कीजिए। भगवान महावीर ने चंदन बाला को देखा। वो उनकी सभी शर्तों पर खरी उतर रही थी। बस एक कमी रह गई थी, उसके आंखों में आंसू नहीं थे। इसीलिए भगवान महावीर वह नहीं रुके और वापस जाने लगे। जब चंदन बाला ने देखा कि भगवान वापस जा रहे हैं तो उसे बहुत दुख हुआ और वो रोने लगी। और फिर उसने दोबारा भगवान से आग्रह किया। इस बार भगवान ने चंदन बाला से भोजन स्वीकार किया। भगवान का उपवास पूरा होने पर सभी देवतन बहुत प्रसन्न हुए। देवगणों ने चंदन बाला पर फूल बरसाए और हीरे मोतियों की बारिश की। अपनी जादुई शक्तियों से उसकी जंजीरें तोड़ी और उसे वापस से राजकुमारी के रूप में बदल दिया। जब कौशंबी के राजा को ये सब बातें पता लगी तो उन्होंने राजकुमारी को उनका राजमहल वापस कर दिया और वो सुख से रहने लगी। आगे चलकर चंदन बाला ने दीक्षा ली और वो पहली साध्वी बनी। ये थी चंदन बाला की कहानी।